मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 26 मार्च 2026 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 27वां दिन है। ईरान ने पाकिस्तान की कराची जा रही एक जहाज को हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने से रोक दिया, यानी कि पाकिस्तान के जहाज को ईरान ने नहीं जाने दिया। वहीं जंग की शुरुआत से अब तक भारत के 5 एलपीजी और तेल टैंकर हॉर्मुज से गुजर चुके हैं। वहीं ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के जंगी जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर मिसाइल से हमला किया है, जिसके बाद उसे इलाका छोड़कर पोजीशन बदलनी पड़ी। वैसे आपको बता दूं, भले ही ईरान इस युद्ध में अभी तक डटा हुआ है, लेकिन ईरान में इस समय हालात काफी मुश्किल हो गए हैं। अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे युद्ध का असर आम लोगों की जिंदगी पर साफ दिखाई दे रहा है। वहाँ महंगाई बढ़ गई है, लोगों को ड्रोन और मिसाइलों के बीच रहना पड़ रहा है। ईरान में सालाना महंगाई करीब 70% तक पहुंच गई है। अब तक ईरान में युद्ध की वजह से 1500 लोगों की मौत हो गई है, 18,551 लोग घायल है। इसके बावजूद ईरान इस युद्ध में डटा हुआ है। उधर इजराइल ने साफ कहा है कि वह ईरान के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेगा। आगे बढ़ेंगे देश की एक और बहुत बड़ी खबर। अगर आपके घर के आसपास से गैस पाइपलाइन आ गई है और आपने पीएनजी कनेक्शन नहीं लिया है, तो अगले 3 महीने में आपके घर आने वाला एलपीजी सिलेंडर बंद कर दिया जा सकता है। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और गैस की किल्लत को देखते हुए केंद्र सरकार ने नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026 लागू किया है। इसके तहत अब पाइप वाली गैस यानी कि पीएनजी का कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। हालांकि इसके लिए पहले नोटिस दिया जाएगा। सूचना मिलने के बाद भी अगर कोई कनेक्शन नहीं लेता तो 90 दिन बाद उसकी एलपीजी सप्लाई रोक दी जाएगी। अब देखिए, इस फैसले का असर बड़े शहरों में होगा जहां रसोई तक पाइप से गैस पहुंचती है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से। बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में समय पर पंचायत चुनाव कराने को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है। दरअसल पंचायती राज विभाग तय फॉर्मेट में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या से संबंधित आंकड़े ओबीसी आयोग को उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है। और बड़ी बात तो ये है, आयोग को कलेक्टर से भी कोई मदद नहीं मिली है। ऐसे में आयोग ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। वहां से मामला पंचायती राज विभाग को भेजा गया है। पंचायती राज विभाग ने मना करते हुए आयोजना विभाग को चिट्ठी लिख दी है। उधर आयोजना विभाग का कहना है कि चिट्ठी मिली है, उस पर काम शुरू करेंगे। ऐसे में लग नहीं रहा है कि 15 अप्रैल तक सरकार आयोग को आंकड़े उपलब्ध करवा पाएगा। यानी कि फिलहाल पंच और सरपंच वाले चुनाव कब होंगे, 15 अप्रैल तक चुनाव होंगे या नहीं, इसकी कोई भी उम्मीद नहीं है। खैर आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को दिल्ली के दौरे पर रहे। उन्होंने संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस ताजा मुलाकात में उन्होंने पीएम मोदी को शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की प्रतिमा भेंट कर राजस्थान की ओर से उनका अभिवादन किया। अब देखिए, आधिकारिक तौर पर तो इसे एक शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन सूत्रों की माने तो इस बंद कमरे की मीटिंग में राजस्थान से जुड़े कुछ ज्वलंत और भविष्य के मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई है। और कई जानकारों का कहना है कि प्रदेश में जल्द ही पंचायत और निकाय चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों को 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में चर्चा की एक संभावना यह भी मानी जा रही है। एक और बड़ी और काम की खबर, प्रदेश में एलपीजी गैस की बुकिंग प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के अलावा किसी अन्य मोबाइल नंबर से गैस बुकिंग करने पर आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य बुकिंग में होने वाली धांधली, फर्जीवाड़े और दुरुपयोग को रोकना है। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने जिलों में एलपीजी की जमाखोरी, कालाबाजारी और दुरुपयोग पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे मामलों में तत्काल एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं जिला प्रशासन, पुलिस और ऑयल गैस कंपनियों के नोडल अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करने को कहा है, ताकि आमजन को निर्बाध गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। एक और बहुत बड़ी खबर देखिए, रसोई गैस की किल्लत और महंगाई के खिलाफ राजस्थान कांग्रेस 27 मार्च को जयपुर के शहीद स्मारक पर हल्ला बोलेगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में पार्टी गैस सिलेंडर की कमी और बढ़ती कीमतों पर सरकार को घेरेगी। कांग्रेस ने सब्सिडी बढ़ाने और कालाबाजारी रोकने की मांग करते हुए इससे जनता के साथ विश्वासघात बताया है।
अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। बेमौसम बारिश ने अन्नदाताओं की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। राजस्थान में बेमौसम बारिश से कई जगह रबी की फसलें खराब हो गई है। कई जगह खेतों में पानी भर गया है, जिसके चलते तैयार फसलें बारिश के बाद काली पड़ गई है। वहीं देखिए, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, अलवर जिलों में भारी नुकसान हुआ है। कई जगह यहाँ पर 70 से 80% तक फसलें नष्ट हो चुकी है। मौजूदा फसल की क्वालिटी बिगड़ गई है। अजमेर में चना, जोधपुर में गेहूं, जीरा, इसबगोल की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों को मुआवजा देने की घोषणा की है। आपको बता दूं, यह सहायता प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मिल सकेगी। एक और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान की पहचान और थार के रेगिस्तान की शान ऊंट, लेकिन बदलते दौर में यह ऊंट तेजी से गायब होते नजर आ रहे हैं। अब इस घटती संख्या ने सरकार और पशुपालकों दोनों को ही चिंता में डाल दिया है। इसी संकट से निपटने के लिए शुरू की गई पुष्ट संरक्षण एवं संवर्धन योजना अब जमीन पर असर दिखाने लगी है। जहां पहले ऊंट पालकों को सीमित सहायता मिलती थी, अब सरकार सीधे उनके खातों में हजारों रुपए ट्रांसफर कर रही है। और इस योजना के क्रियान्वयन में जैसलमेर ने पूरे प्रदेश में बाजी मार ली है। यानी कि सबसे ज्यादा अनुदान जैसलमेर के ऊंट पालकों को मिला है। देखिए, इस योजना के तहत होता क्या है, ऊंटनी के बच्चे के जन्म पर ऊंट पालकों को आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार ने इसके लिए कुल 20,000 रुपए प्रति ऊंट शावक की सहायता निर्धारित की है। ऊंट पालक को पहले चरण में शावक के जन्म के बाद उनकी टैगिंग और पंजीकरण करवाने पर पहले किस्त जाती है, और उसके बाद ऊंटनी का बच्चा बड़ा होता है तो धीरे धीरे दूसरी और तीसरी किस्त किसानों के खातों में डायरेक्ट भेज दी जाती है। अगली बड़ी खबर की ओर ले चलता हूं। अभी हाल ही में अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित माध्यमिक कक्षा 10 एवं व्यावसायिक मुख्य परीक्षा 2026 का विस्तृत जिलावार परिणाम जारी कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे दूं, जिलेवार आंकड़ों के अनुसार झुंझुनू ने 97.77% परिणाम के साथ पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। इसके बाद डीडवाना दूसरे नंबर पर है और सिक्कर तीसरे नंबर पर है। वहीं इस बार सबसे फीसदी जिले की बात की जाए तो धौलपुर सबसे फीसदी जिला रहा है। यहाँ 87.52% ही रिजल्ट रहा है। भरतपुर से बहुत बड़ी खबर। भरतपुर जिले में बाइक पर आए 2 बदमाशों ने ज्वेलर के गले में गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाश सोने चांदी से भरा बैग लूट कर ले गए। बताया जा रहा है, ज्वेलर अपनी दुकान बंद कर स्कूटी से घर लौट रहा था। घर से 100 मीटर पहले बदमाशों ने उन पर गोली मारी। गोली की आवाज सुनकर लोग दौड़कर मौके पर आए। ज्वेलर को अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान ज्वेलर ने दम तोड़ दिया। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, पिछले कई दिनों से सोने और चांदी के भाव में लगातार गिरावट आ रही थी, लेकिन कल उस गिरावट पर अचानक ब्रेक लगा है। बड़ी खबर, वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में बुधवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। चांदी 13,000 रुपए की छलांग लगाकर 2,41,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। शुद्ध सोना भी 4500 रुपए महंगा होकर 1,48,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा, और जेवराती सोना भी 4,300 रुपए तेज होकर 1,39,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो बीकानेर के अनाज मंडी में सरसों का भाव 5700 से 6650 रुपए रहा। पीली सरसों बिकी 7400 रुपए अधिकतम। बीकानेर में इसबगोल का भाव रहा न्यूनतम 11,100 से 13,200 रुपए अधिकतम। जीरा बिका अधिकतम 19,300 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं जोधपुर मंडी में आज 26 से 1 अप्रैल तक अवकाश रहेगा, लेकिन उससे पहले कल जोधपुर में जीरा बिका अधिकतम 23,000 रुपए, न्यूनतम 18,000 रुपए, और इसबगोल का भाव रहा न्यूनतम 10,000, अधिकतम इसबगोल 13,000 रुपए तक भी बिकी। जोधपुर में सौंफ का भाव अधिकतम 8,000 रुपए रहा। वहीं सरसों का भाव 5500 से 6300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर आज बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट ले ली है। कल शाम को पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में अचानक मौसम पलट गया और आंधी के साथ हल्की बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने कहा है कि कल पश्चिमी राजस्थान के जिलों में स्थानीय स्तर पर वेदर सिस्टम बनने से मौसम में बदलाव देखा गया। और देखिए, सबसे बड़ी जानकारी तो यह है, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में 28 मार्च को 8 जिलों में आंधी बारिश का दौर फिर से शुरू होने का अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के अनुसार 28 मार्च को एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इसके असर से प्रदेश के कई स्थानों में मौसम अचानक बदलेगा। आंधी के साथ कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।